नमस्कार दोस्तों। बचपन एक्सप्रेस की फिल्मों और समसामयिक विषयों पर बातचीत के लिए जो सीरीज शुरू की गई थी उसमें सिनेमाई भाषा पर कुछ बात की। अब उसी सिनेमाई भाषा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच सिनेमा को कैसे पढ़ा जाए। कई बार एक विद्यार्थी के रूप में हमें यह लगता है कि हम विजुअल मीडियम को अपने शोध का विषय बनाएं, पर भारत में ज़्यादातर संस्थानों में अंग्रेजी में पढ़ाने के कारण वो बच्चा जो हिंदी भाषा से पढ़ रहा है या हिंदी क्षेत्र का है उसे दिक्कत आती है। उस दिक्कत को आज दूर करने का प्रयास किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी भाषा में बात करने के लिए, संवाद करने के लिए उस भाषा की वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और हिंदी भाषा जिसके माध्यम से उसकी जो वर्णमाला है क ख ग घ अंग से लेकर ज्ञ तक, और फिर उसमें जो स्वर है अ आ इ ई उ ऊ, इसके अलावा उसको जोड़ने का जो परस्पर तरीका है उसको सीखने के बाद हम उस भाषा में बात कर। तो उस भाषा में, जिस भी भाषा में आप बात करना चाहते हैं, उस भाषा का पहले वर्णमाला सीखना जरूरी है। अगर हम सिनेमा की भाषा में बात करना चाहते हैं, विजुअल की भाषा में बात करना चाहते हैं, तो विजुअल वर्णमाला को सीखना होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सिनेमा की वर्णमाला में शॉट को हम एक वर्ण कह सकते हैं। शॉट क्या होता है? जैसे ही हम कैमरा को ऑन करते हैं, एक्शन हुआ, शुरू हुआ, और जब तक कट नहीं हो जाता तब तक वो एक शॉट होता है। अब शॉट साधारण हो सकता है, एक ऐसा शॉट जिसमें निर्देशक ने एक्शन कहा, सामने एक्टर है, उसने अपनी लाइनें पढ़ी और कट हो गया, ये एक शॉट। ये 10 सेकेंड का हो सकता है, 20 सेकेंड का हो सकता है, 30 सेकेंड का हो सकता है। शॉट की ड्यूरेशन कैसे तय होती है, ये प्रश्न जब भी हम पूछते हैं उसका जवाब वही है, शॉट की ड्यूरेशन कंटेंट तय करता है कि हम क्या कहना चाहते हैं उस शॉट में। अगर कंटेंट आपका या फिर विषय आपका लंबा है तो शॉट लंबा चल सकता है, या फिर उस विषय को हम विभिन्न शॉटों में तोड़कर 2-3 शॉटों में बता सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एक शॉट में ही सारी कहानी कहना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, शशि कपूर की, नसीरुद्दीन शाह की एक फिल्म जुनून थी, जिसमें एक दृश्य है जहां 1857 के बागी सैनिक घोड़े पर चढ़कर अपने कैंप पे जा रहे हैं। श्याम बेनेगल ने इसके बारे में बड़े ही जबरदस्त पूरे सीन का निर्माण किया था। उस सीन में देखें तो कुछ ऐसे शॉट हैं जो साधारण हैं, जो निर्देशक कहता है एक्शन और कट में 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के, लेकिन कुछ एक ऐसे शॉट हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और यहीं पर आकर हमारा दर्शक कंफ्यूज होता है या शोधकर्ता कंफ्यूज होता है। एक शॉट की शुरुआत हुई एक्शन के साथ, और हमने देखा कि घुड़सवार दूर से कैमरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस एक शॉट में ही चल रहा है, और कैमरा उसी शॉट में उनको ट्रैक करता है। जैसे जैसे घुड़सवार उनकी तरफ आते हैं, कैमरा ट्रैक करता है, और ट्रैक करके घुड़सवारों के पैरेलल हो जाता है। फिर वो घुड़सवार दूसरी तरफ निकलते हैं तो कैमरा
फिर से उनके पीछे जाता है और उनको जाते हुए दिखाता है। यहीं पे कुछ ऐसे शॉट होते हैं जहां पे कैमरा पैन करता है वहां से और पैन करते हुए उनको दिखाता है। तो आपने देखा एक ही शॉट में एक्शन और कट शामिल है और एक ही शॉट में पैन भी हो सकता है, जूम भी हो सकता है, ट्रैक पे भी जा सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स शॉट होता है शॉट। और इस कॉम्प्लेक्स शॉट की जो हम बात कर रहे हैं, जो जिसमें बहुत सारे तत्व हैं, सिर्फ एक्शन और कट नहीं है, उसमें और भी चीजें समाहित होती हैं। ट्रैक भी हो सकता है, पैन भी हो सकता है, टिल्ट भी हो सकता है, जूम भी हो सकता है। बहुत सारी चीजों को समाहित करके आप दृश्य का निर्माण कर रहे हैं। तो वो कंटिन्यूअस शॉट है, उसमें कहीं भी कट नहीं है। और जब घुड़सवार ओझल हो जाते हैं आंखों से, तो वो शॉट वहां पे खत्म होता है। तो आपने देखा किस तरह से शॉट की डेफिनेशन क्या है। शॉट के निर्माण में जो समय की बात करते हैं, कई बार होता है हम ये नहीं समझ पाते कि एक शॉट कितने समय का होगा। तो जो भी निर्धारण आप कर रहे हैं शॉट का, उसमें आपको निर्धारण करने के लिए एक रेफरेंस है। वो रेफरेंस आपका विषय है कि आप क्या कहना चाहते हैं, और उसको कहने के लिए, मजबूती से कहने के लिए कितनी देर में आप कह सकते हैं। जब हम कैमरा का प्रयोग करते हैं तो कैमरा स्टेशनरी हो सकता है अपने बेस के साथ, और कैमरा मूविंग भी हो सकता है। जो स्टेशनरी कैमरा है, उस स्टेशनरी कैमरा से हम कई तरह के शॉट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कैमरा स्टेशनरी है अपने बेस के साथ, तो हम टेल्ट अप कर सकते हैं, टेल डाउन कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, पैन लेफ्ट कर सकते हैं, पैन राइट कर सकते हैं। तो इतने प्रकार के मूवमेंट हम एक ही शॉट में कैमरा को एक ही जगह रखकर दर्शकों के सामने दे सकते हैं। तो दर्शकों के सामने जो हम इन सारी चीजों को लेके जा रहे हैं, तो ये वैरायटी है। ये वैरायटी किस चीज की है? व्यूइंग एंगल की वैरायटी। हम सब जानते हैं कि हमने कॉम्पोजिशन हो या फिर एक्ट हो, सीन हो, ये थिएटर से लिया। लेकिन थिएटर में व्यूइंग एंगल दर्शकों के सामने एक होता है। आपके सामने थिएटर में स्टेज है और आपको बैठने की एक जगह मिल गई, उसी जगह से आप थिएटर के आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस देखते हैं। इसीलिए जो थिएटर का आर्टिस्ट होता है, उसका मेकअप बहुत लाउड होता है, उसकी आवाज तेज होती है। इसीलिए आवाज को परिमार्जित करने के लिए, अच्छा करने के लिए लगातार थिएटर आर्टिस्ट काम करता है। मुलेठी खाता है कि हमारा गला ठीक रहे। लेकिन फिल्म के एक्टर को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। चिल्ला के आप अपने विचार को व्यक्त नहीं करना। आपके पास माइक्रोफोन है, बहुत ही सेंसिटिव माइक्रोफोन है, जिसकी सहायता से आप बड़े आसानी से अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो यहीं पे कई बार जब थिएटर से कोई आर्टिस्ट आता है और फिल्म में वो रोल करता है या टेलीविजन में वो जाता है, तो उसे थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन समय के साथ वो एडजस्ट कर लेता है। तो जब भी शॉट की बात हो, शॉट को आपको अगर समझना हो तो इसी प्रकार से समझिए कि एक शॉट आपका एक्शन से शुरू हुआ, कट हुआ, वो शॉट हो गया। शॉट सिंपल हो सकता है, शॉट कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक ही शॉट में जूम इन भी हो सकता है, जूम आउट भी हो सकता है, टिल्ट अप हो सकता है, टिल्ट डाउन हो सकता है, पैन लेफ्ट हो सकता है, पैन राइट हो सकता है, ट्रैक हो सकता है। अगर आप कैमरा स्टेशनरी ना रहे तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये कई तरह के मूवमेंट हम एक शॉट में दे सकते हैं, और एक शॉट की ड्यूरेशन आप एक शॉट में पूरी फिल्म बना सकते हैं, अगर आप कल्पना कर पाए तो इस तरह की कल्पना अगर आप कर सकते हैं तो निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं। हम अपने विश्वविद्यालय में या विद्यालय में, या पहले जहां हम काम करते थे दिल्ली में मधुबाला इंस्टीट्यूट में, वहां पे हम बच्चों को इस तरह के एक्सरसाइज देते थे। 1 शॉट फिल्म, 6 शॉट्स फिल्म। तो जब आप 1 शॉट फिल्म बना सकते हैं, आपने कैमरे के सामने सब कुछ करना है। कैमरा आपका डिस्टेंट ऑब्जर्वर के रूप में खड़ा है और कैमरे के सामने आपके सारे प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। जैसे कई बार हम सिचुएशनल कॉमेडी की तरह का दृश्य देखते हैं, पैटर्न देखते हैं। सिचुएशनल कॉमेडी में
ज़्यादातर यही होता है कि कैमरा एक पोजीशन लिया हुआ है और उसी एक जगह लोकेशन पे कहानी अपने आप आगे बढ़ती रहती है, नए नए कैरेक्टर आते रहते हैं और कहानी में हंसी मजाक और तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है, कोई रिजॉल्व होता है। तो इसी तरह से कैमरे के सामने ये सारी कहानी कही जाती है। फिल्म मेकिंग का ये शॉट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉट की ड्यूरेशन क्या होती है, शॉट क्या होता है और फिर सीन क्या होता है। आपको इसमें विभेद करना आना चाहिए। शॉट क्या है, सीन क्या है, सीक्वेंस क्या है। अगर आप शॉट को जान जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वर्ड को जानिए। अब शॉट में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक्सट्रीम क्लोजअप हो गया, क्लोजअप हो गया, मिड शॉट हो गया, मिड क्लोजअप हो गया, मिड लॉन्ग शॉट हो गया, लॉन्ग शॉट हो गया, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट हो गया। इसके अलावा ओवर द शोल्डर शॉट हो गया। कई बार किंटेड शॉट की हम बात करते हैं जिसे डच एंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लाइन की हम बात करते हैं। फ्रेम में जब हम कंपोज करते हैं तो शॉट लेते समय हम कैमरा डिस्टेंस की बात करते हैं, कैमरा के लेवल की बात करते हैं कि कैमरा आई लेवल पे हाई एंगल है, लो एंगल है। तो इस तरह से एक शॉट का निर्माण सिंपल शॉट के रूप में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स शॉट के रूप में हो सकता है, और हम उस शॉट का किस तरह से उपयोग करते हैं ये विषय पर आधारित होता है। तो मुझे लगता है कि शॉट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। शॉट बाय शॉट हम सीन का निर्माण करते हैं। एक सीन में 10 शॉट हो सकते हैं, 40 शॉट हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ये भी विषय के ऊपर है। तो आगे चलकर आप किसी फिल्म को ले लीजिए, एक्सरसाइज करिए और ये देखिए कि किस तरह से हम शॉट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। किसी भी फिल्म का एक सीन ले लीजिए, उसमें देखिए कि कितने शॉट्स हैं, आप शॉट को आइडेंटिफाई करिए। एक सीक्वेंस को ले लीजिए, उसमें देखिए कितने सीन हैं। आप एक्सरसाइज करिए, देखिए एक फिल्म को देखिए, उस फिल्म को देखते हुए एक फिल्म में कितने शॉट्स में बनी है, इसको आप करिए, आप एक्सरसाइज करिए। और उस फिल्म में कितने सीन हैं, इसको आप करिए। उस फिल्म में कितने सीक्वेंस हैं। फिर हम अपने दूसरे वीडियो में मिलेंगे और आपको बताएंगे, प्रयोग के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से शॉट को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से सीन को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से हम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या तरीका होता है। इन सब पर हम विस्तृत बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद और फिर मुलाकात होगी इसी सीरीज में, जहां पर हम शॉर्ट्स को और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के साथ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।